नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू योगा विद व्यासा चैनल। आज हम बात करने वाले हैं गर्भ संस्कार और प्रीनेटल योगा के बारे में। आज हमारे साथ हैं प्रमुख योगाचार्य मिसेस राधिका केमकर जी, जो पहले 6 सालों से एक्सपेक्टिंग मदर्स को गाइड कर रही हैं उनकी प्रेगनेंसी जॉइन जर्नी में, फिजिकली, मेंटली और इमोशनली भी। थैंक यू मैम फॉर जॉइनिंग अस टुडे। तो Thank you. सबसे सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप थोड़ा गर्भ संस्कार क्रिया के बारे में हमें बता दीजिए। गर्भ संस्कार ये कोई ऐसी चीज नहीं है जैसे अभी आज के जनरेशन का इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए तो एक टैबलेट लिया, ठीक हो गया। ऐसे कोई संस्कार नाम की ऐसे कोई टैबलेट नहीं होती है। वो हम्म। प्रोसेस है। और ये जो जर्नी है प्रेगनेंसी की, उसमें जो जो भी बातें हम करते हैं, जो आचरण करते हैं, हमारा बिहेवियरल पैटर्न होता है, इमोशंस होते हैं, उसके हिसाब से जो जो हम करते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, या कुछ भी क्रिया करते हैं, कर्म करते हैं, उसमें सब में से वो संस्कार जो है वो प्रतीत होता है। हम्म। तो उसमें अच्छा। एक आप मंत्र चैंटिंग है तो वो भी एक प्रकार का संस्कार है। अगर आप म्यूजिक सुनते हो तो वो भी एक प्रकार का संस्कार है। बात है। आप अच्छी अच्छी इंस्पिरेशनल या मोटिवेशनल ऐसे पर्सनालिटी जो है उनके बारे में अगर पढ़ते हो तो वो भी हम्म। एक संस्कार है। हम्म। हम्म। अच्छा, अब मैम तो आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई इस योगा, प्रीनेटल योगा की इस तरह। वैसे योगा की जर्नी जो है वो मेरी सिंस 2001, आई मीन टू योगा फील्ड। हम्म। योगा टीचर जो है मैंने 2001 में किया और तब से योगा की जर्नी तो शुरू है। हम्म। आई वॉज टेकिंग योगा क्लासेस फॉर सिंस 2001 हम्म। टिल 2020। और हम्म। उसमें योगा के कोर्सेज में नॉट ओनली टीचर्स ट्रेनिंग बट मास्टर्स डिग्री भी योग शास्त्र में जो है वो मैंने की थी। हम्म। और भी छोटे छोटे कोर्सेज जो है वो करके मेरी जर्नी शुरू थी। और 2020 तक ऑफलाइन क्लासेस जो है वो मैं करती थी, लेती थी। हम्म। लेकिन अभी सबको मालूम है कोविड आया जब 2020 में, उस वक्त हम्म। सब जो है वो सब सिचुएशन एकदम स्टैंड स्टिल हो गया। सभी क्लासेस वगैरह उस वक्त एकदम बंद से हो गए। हम्म। हर एक को घर में बैठना पड़ा। और उसके बाद घर में बैठने के बाद अभी क्या करना है, तो मेरी प्रैक्टिस में थैंक्स टू कोविड ऐसे मैं बोलूंगी, क्योंकि देखो। कोविड की सिचुएशन में मुझे बहुत सीखने को मिला। हम्म। ये मेरा स्पेशलाइजेशन जो है प्रीनेटल योगा एंड गर्भ संस्कार का, वो उसी दौरान मीन्स इन कोविड ओनली जुलाई 2020 में मैंने ये स्पेशलाइजेशन जो है प्रीनेटल योगा एंड गर्भ संस्कार का मैंने किया। और हम्म। उसी वक्त टेक्नोलॉजी भी जो है वो भी सीखने का मौका मुझे मिला। उस हम्म। वक्त उस दौरान जो है मैं बहुत सारे फ्री क्लासेस वर्कशॉप्स वगैरह उस वक्त मैं लेती थी। और जब हम्म। स्पेशलाइजेशन किया उसके बाद से ये प्रीनेटल योगा का जो दौरा है वो शुरू हुआ। अच्छा, बढ़िया मैम। आपको प्रीनेटल और गर्भ संस्कार में स्पेशलाइज करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा कहाँ से मिली मीन्स ऐसे किसी को देख के नहीं, वो अपने आप मीन्स वो सिचुएशन उस वक्त 2020 में ऐसा हुआ था। हम्म। और बहुत फ्री टाइम रहता था उस वक्त। हम्म। तो अब क्या करें क्या करें, ऐसे सोच सोच रहे थे मैं और मेरे फ्रेंड्स लोग जो है हम लोग सोच रहे थे। और उसी दौरान ये जो प्रीनेटल योगा एंड गर्भ संस्कार का टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स है, मैंने सोशल मीडिया पे ही फेसबुक पे ही मैंने देखा कि ये हम्म। कोर्स अभी होने जा रहा है। और उस वक्त मैंने उनसे कांटेक्ट किया और तुरंत टाइम था इसके लिए मैंने रजिस्टर भी किया और मैंने किया वो नाइस। कोर्स। अच्छा मैम, और आजकल मॉडर्न लोगों में ज्यादा स्ट्रेस्ड और वर्किंग वुमेन रहते हैं, तो प्रेगनेंसी के दौरान योगा को लेकर
इनको प्रेरित करने के लिए बहुत सारे मिथ्स को निकालना पड़ता है, गलत फहमियों को निकालना पड़ता है। तो आपके हिसाब से ऐसा कौन सा मिथ है वो बहुत पॉपुलर है महिलाओं में? ओके। मिथ मीन्स ऐसा एक उनके मन में रहता है, लड़कियों के मन में, हम्म। क्योंकि आज के जनरेशन में क्या है, फैमिलीज जो है वो बहुत छोटी न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई है। तो हम्म। बच्चे एक या दो दो तो कम नहीं होते, एक ही रहता है, उसको भाई बहन ऐसे कुछ रहता नहीं है, एक हम। एक, एक ही रहता है। तो उनमें शेयरिंग का ये जो नहीं रहता वृत्ति, या कुछ भी जो है वो सब हमें अकेले को चाहिए, उनको बच्चे को उनके पेरेंट्स जो है वो ज्यादा सपोर्ट प्रोटेक्ट करते हैं। हम्म। तो इसके हिसाब से उनकी ग्रोथ जो होती है, तो बड़ा होने के बाद फिर अभी की जो करंट सिचुएशन जो है, जिसमें वर्किंग वो करते एक तो करियर ओरिएंटेड रहते हैं, करियर ओरिएंटेड होने की वजह से उनकी शादी जो है वो लेट हो जाती है, शादी के बाद फिर कंसेप्शन के लिए और लेट होता है। तो ये सब होने के बाद जब कंसीव होती है लड़की, तो कंसीव होने के बाद कुछ भी मीन्स उनको ऐसे ज्यादा सहने की ये रहती नहीं है, वो हम्म। इजीली सब मिलता है उनको, तो उसकी हम्म। वजह से अब ये जो जर्नी है उनकी, कंसीव होने के बाद डॉक्टर के पास तो जाते हैं, वो तो डॉक्टर बोलते हैं कि अभी सिर्फ रेस्ट करना है, कुछ काम करना नहीं है, ऐसे हम्म। ही रहना है। तो वो फॉलो करते हैं, और फिर ज्यादा मूवमेंट्स है, और काम का भी उनका ऐसा रहता है कि एक तो लैपटॉप के ऊपर काम करना है, तो पूरा हम्म। ज्यादा टाइम बैठ के ही काम करना रहता है, तो फिजिकल मूवमेंट जो है, बाकी के हम्म। काम भी जो है वो सब अपने किचन में जो है वो गैजेट्स रहते हैं, उसके सपोर्ट लेके सब काम वाम होता है, तो खुद करते हैं, नहीं तो उनके सपोर्ट के लिए उनके पेरेंट्स जो है वो, इन लॉज जो है वो रहते हैं, अगर नहीं हम्म। रहते हैं वो खुद भी करते हैं। तो है मूड अगर तो किया, नहीं तो फिर आजकल ऑनलाइन भी ये स्विगी है, जोमेटो है, उसके ऊपर से मंगा के खाया, तो वो प्रॉपर उनका डाइट जो है वो डाइट भी प्रॉपरली नहीं होता, हम्म। न्यूट्रिशियस फूड जो है वो उनको नहीं मिलता, और वर्किंग आवर्स भी बहुत ज्यादा रहते हैं, तो उसकी वजह से उनका जो उनकी हेल्थ जो है वो इतनी गलत तरीके से उसके ऊपर असर पड़ता है, हम्म। ओबेसिटी जो है बढ़ती है, और सारे प्रॉब्लम्स उसकी वजह से, मीन्स लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ही इसको कह सकते हैं, ये हम्म। सब होता है। तो वो मूवमेंट नहीं ज्यादा करना चाहते, तो वो पहले क्लास को जब भी आते हैं तो बोलते हैं कि डॉक्टर ने हमको बोला है कि ज्यादा मूवमेंट नहीं करना है, ज्यादा रिगरस एक्टिविटीज नहीं करनी है। हम लोग बहुत उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि नहीं, प्रेगनेंसी का जो जर्नी है उसमें जो भी हम आपसे करा के लेंगे, उसमें ज्यादा रिगरस मूवमेंट्स या आसन ऐसे ज्यादा नहीं रहते, आप हम्म। डरो मत, हम ठीक तरह से आपको आपसे करा के लेंगे, ऐसा सब बोलते हैं। फिर भी ऐसे उनके मन में रहता है कि ज्यादा हम्म। तकलीफ तो नहीं होगी, मुझे ज्यादा ऐसे आम, रहता है मन में। आज माँ बनना है तो बहुत सारे डर या चिंता होता है। तो माँ, ऐसे कोई एक्सपीरियंस है आपका स्टूडेंट से जहाँ आपने किसी माँ में रियल ट्रांसफॉर्मेशन देखा है? जैसे आपने अभी बताया कि फिजिकल फिटनेस और उसके साथ साथ मेंटल और इमोशनल भी अच्छा सा होना चाहिए। आप। यस, एक तो योगा वर्क्स ऑन ऑल लेवल्स, नॉट ओनली हाँ। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, हम्म। स्पिरिचुअल, सभी लेवल्स के ऊपर योग जो है वो काम करता है। हम्म। आपके मन में कुछ भी मीन्स ऐसे मिथ है, तो उसके ऊपर उनको अगर समझाएंगे, मीन्स विज्ञानमय कोश जो रहते हैं पंचकोश में, हम्म। तो उसके ऊपर इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर उनको अगर हम समझा के बोलेंगे, वो अगर समझते हैं, तो फिर वो बहुत अच्छा होता है। कोई कोई मीन्स हमारे क्लाइंट्स या लड़कियां ऐसी भी है कि जो पहले से खुद के हेल्थ के बारे में बहुत ही कॉन्शियस थी, और एक तो वो योग करती थी, या जिम में जाती थी, या मीन्स हेल्थ के बारे में कॉन्शियस थी,
और बाद में कंसीव होने के बाद जब जब हमारे पास आए, और सिंस एकदम फर्स्ट मंथ से भी क्लास में हमारे करने वाले जो ऐसे क्लाइंट्स हैं, जिनकी पूरी 9 मंथ की जर्नी जो है वो इतनी अच्छी रही कि वो बहुत ही, वो फिजिकली फिट थी, एक्टिव थी, और डिलीवरी नॉर्मल होने में उनकी मदद हो गई। लेकिन पहले से अगर आप अपनी हेल्थ के बारे में अगर कॉन्शियस नहीं हो तो फिर डर लगता है, ये हम्म। फर्क है। हम्म। तो मैम आप आपके हिसाब से अगर कोई माँ कोई एक्सपेक्टिंग मदर है, मॉडर्न वुमेन, उसको कब से ये गर्भ संस्कार की प्रैक्टिस शुरू करना चाहिए? फर्स्ट मंथ से या? हम्म। अभी इसके बारे में अगर मैं बोलूँ ना, तो गर्भ संस्कार जो है वो बिफोर कंसीव होने बिफोर से बात, मंथ। होने से पहले भी अगर हम शुरू करते हैं, फर्टिलिटी योगा जिसे बोलते हैं, तो तब से भी शुरू करेंगे तो जो कंसेप्शन होगा वो अच्छे क्वालिटी का कंसेप्शन होगा। वो जो बीज या वो जो फीटस निर्माण होने वाला है, क्रिएट होने वाला है, वो अच्छी अच्छी क्वालिटी अच्छे का से होगा। होता है। और हाँ। बाद में जब भी प्रेगनेंसी शुरू होती है, कंसीव होने के बाद जो ट्रैवल होता है उनका प्रेगनेंसी का, उसमें तो संस्कार होते हैं। और इस मीन्स हमारे जो ओल्ड स्क्रिप्चर्स है या वेद है, उसमें भी गर्भोपनिषद करके एक उपनिषद है, उसमें इसके हम्म। बारे में, प्रेगनेंसी के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि कैसे हम्म। रहना चाहिए, हमारा रूटीन कैसे रहना चाहिए, या हम्म। कैसे हमें क्या खाना चाहिए, इसके बारे में बहुत विस्तृत रूप से उस उपनिषद में बोला गया है। और मैक्सिमम मीन्स अभी प्रेगनेंसी में 9 महीने में जो 9 महीने रहते हैं उसमें जो फीटस रहता है उसकी मैक्सिमम 80 to 90% ग्रोथ जो है उस फीटस की, वो प्रेगनेंसी में होती है। हम्म। तो उसमें ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, तो ही आने वाली जो जनरेशन है, आने वाला जो बच्चा है वो अच्छा होगा, हेल्दी। हम्म। हेल्दी होगा। हाँ। बहुत अच्छी सी बात कहा है मैम आपने कि प्रेगनेंसी शुरू करने से पहले से ही हमको बॉडी, माइंड और सोल को प्रिपेयर्ड रखना है फॉर ए यस। हेल्दी बेबी। यस। एक्सीलेंट पॉइंट मैम। तो और मैम एक इसमें और ऐड करना चाहूंगी मैं, एक इसमें बता और दीजिए। बात ऐड करना चाहूंगी कि जब कंसीव होती है वो लड़की, तो वो सोल जो रहता है, वो सोल ये करता है कि उसको कौन से पेरेंट्स चाहिए, ना कि पेरेंट्स ये करते हैं कि वो हमारा सोल जो है वो हमारे पास आए। वो सोल जो हम्म। आने वाला है वो सिलेक्ट करता है कि मेरे चलिए। पेरेंट्स कौन हो। ये भी अच्छा। बात एक है इसमें, उपनिषद में है। उपनिषद में। हाँ। हाँ हाँ हाँ। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट मैम। बहुत आई आई डिडंट नो अबाउट दिस, बट अच्छा लग रहा है कि हमने हमारा खुद का लाइफ चुन लिया है, खुद का पेरेंट्स का चुन लिया। यस। ऐसा नहीं यस। कि क्या दिया है भगवान ने हमारे नसीब में लेकिन हमारा खुद का करेक्ट। ही चॉइस है। एक्सीलेंट। करेक्ट। एक्सीलेंट। मैम आपकी संपूर्ण योगा स्कूल के बारे में थोड़ा बता दीजिएगा। आपने कैसे स्टार्ट किया है? और जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि इन कोविड सिचुएशन 2020 में मैंने स्पेशलाइजेशन ये प्रीनेटल का किया। तो हम्म। उसी के तुरंत बाद अब स्पेशलाइजेशन, क्योंकि नॉर्मल योगा क्लासेस लेने वाले योगा टीचर्स बहुत सारे हैं, हम्म। उसमें बहुत सारे लोग ये क्लासेस लेते हैं। तो अलग से अगर हमने स्पेशलाइजेशन किया है तो उसके बारे में, उसके ऊपर हम काम करेंगे तो वो ज्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा। ऐसा सोच के हमने फिर अभी क्या कर सकते हैं, ऐसा सोचा। और हम्म। वो सोचने के बाद फिर हमारे फैमिली के मीन्स मैं और मेरी एक फ्रेंड है वैजयंती मुजुमदार करके, हम हम्म। दोनों ने मिलके और हमारे फैमिली ने भी दोनों की सपोर्ट किया कि हाँ ठीक है, आप ऑनलाइन ही, अभी क्योंकि कोविड के सिचुएशन में बाहर जाके कुछ भी करना तो नामुमकिन था, इसके लिए फिर ऑनलाइन हम क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर सोच विचार करके ये संपूर्ण योग जो है, ये इस नाम से हमने ऑनलाइन ही हमारा जो ब्रांड है वो शुरू किया।
हम्म अगस्त 2020 में। और सिंस देन मीन्स तब से लेके आज तक हम ये प्रीनेटल योगा के जो क्लासेस है वो लेते हैं, ऑनलाइन ही लेते हैं। हम्म एक आध दो स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं कि वो हमारे घर के अगर नजदीक रहने वाले होते हैं, उनको ज्यादा ऑनलाइन अच्छा नहीं लगता, तो वो पीछे पड़ते हैं कि नहीं हमें हमें ऑफलाइन ही आना है, तो हम्म वैसे हम अलाउ करते हैं। हम्म और फिर मैं मीन्स मैंने मेरी ही नेबर एक है, तो उस उनकी बहू जो है हम्म उसको करना था, तो मैंने अलाउ किया कि ठीक है आप मेरे घर में आओ। तब मेरा ऑनलाइन भी चलता था और उसको वो ऑफलाइन करती थी, ऐसे हम्म करके हमने वो मैनेज किया। तो तब से लेके वो संपूर्ण योग जो है वो हमारा 2020 अगस्त 2020 में शुरू हुआ। Very nice, ma'am. I like for whomever they are watching this across the world, please make use of this facility. You got a wonderful teacher here to help you through pregnancy from a different stages and to conceive a healthy baby. मैम, यस यस। और एक हम्म क्वेश्चन है कि आपके हम्म। लिए, अगर कोई एक्सपेक्टिंग मदर है अभी, शी इज लुकिंग फॉर a guidance, what would be your message for her? आपका मैसेज क्या है एक्सपेक्टिंग मदर के लिए? अभी एक्सपेक्टिंग मदर्स के बारे में तो मैं बोलूंगी, लेकिन इसमें एक बात इम्पोर्टेंट बहुत है कि हम्म प्रेगनेंसी शुड बी बाय चॉइस एंड नॉट बाय चांस। हम्म। प्रेगनेंसी शुड बी बाय चॉइस एंड नॉट चॉइस। बाय चांस। तो आप प्रॉपरली, जो कपल है उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग करके कंसीव करना, और उसके ऊपर फिर मीन्स अगर वो सोचते हैं और आते हैं हमारे पास, तो वो जो उस तरह से जो कंसेप्शन होगा या उसके बाद जो निर्माण होने वाली जो जनरेशन है वो इतनी क्वालिटेटिव और हेल्दी रहेगी। तो अभी मीन्स उनको एक्सपेक्टेंट मदर्स को या उस कपल को मैं यही बोलना चाहूंगी कि आपको अगर अपनी आने वाली पीढ़ी है जो है या जनरेशन है वो हेल्दी और स्ट्रांग अच्छी बनानी है, तो आप जरूर ये अपना और जरूर इस रास्ते से जाइए जैसे जैसे बता रहे हैं। और ये सब जो है ना, ये हमारा कल्चर जो है, हमारा इंडियन कल्चर जो है, उसमें कल्चर में हमारे ओल्ड स्क्रिप्चर्स जो है, वेद में उपनिषदों में ये सब ऑलरेडी बोला गया है। लेकिन क्या हुआ, बीच का थोड़ा एक 100 ईयर्स ऐसे गए कि उसमें उसमें से वो साइड ट्रैक हो गया, लुप्त हो गया था। लेकिन अभी फिर से वो अगर हमने सीखा है, हमारा ही स्क्रिप्चर के अंदर जो बोला गया था, तो हमने जो सीखा है वो हम अगर अगली जनरेशन में पहुंचाते हैं, तो वो आने वाली जनरेशन नेचुरली अच्छी होगी। तो यही मैं बोलना चाहूंगी। नाइस मैम, क्योंकि यस आजकल हमारे जनरेशन के लोगों को न्यूक्लियर फैमिली हो गया है, तो यस। ज्यादा दादा दादी नानी मौसी ये नहीं सब रहते घर नहीं में। अवेलेबल हैं अगर। और यस जो भी लोग वेस्टर्न कंट्रीज में रह रहा है उनके पास अपनी माँ बाप भी नहीं रहता है, तो डॉक्टर्स के ऊपर निर्भर करना पड़ता है। तो उनके लिए यस अच्छा सा काउंसलिंग देने वाला एक बड़ा कोई टीचर मिलता है तो बहुत अच्छा होता यस यस। है। बहुत अच्छे से बात कही है मैम आप। हम एक लास्ट इंटरव्यू की लास्ट हिस्से पे पहुंच गया है, तो यहाँ हम कहते हैं रैपिड फायर राउंड। तो मैं यहाँ ओके। थोड़ा प्रश्न पूछता हूँ, आपके मन में जो पहला आंसर आता है आपको बोलना पड़ेगा, यस ठीक है? यस यस। तो मैम, एक इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस प्रेगनेंसी में क्या होता है? इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस प्रेगनेंसी में क्या प्रैक्टिस। होता है, हाँ, किस चीज के ऊपर ध्यान देना पड़ता है? ओके। अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान ही देना ही है। उसमें आपका फिजिकल मूवमेंट जो है, फिजिकल मूवमेंट, फिजिकल मूवमेंट। ब्रेथ अवेयरनेस, ब्रीदिंग भी इम्पोर्टेंट है, हम्म मेडिटेशन भी इम्पोर्टेंट है, हम्म रिलैक्स होना या हम्म पॉजिटिव एफर्मेशंस वो भी इम्पोर्टेंट है। हम्म, तो ये सभी चीजें जो है वो सब कुल मिला के अगर ये देखा जाए तो ये इस तरह से अच्छा। होना तो चाहिए। मॉर्निंग या इवनिंग रूटीन पर फोकस करना मॉर्निंग चाहिए? मॉर्निंग 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 रूटीन। ऑफ कोर्स मॉर्निंग।
यस, मॉर्निंग में आप करोगे तो पूरा दिन आपका अच्छा जाएगा। हम्म। तो म्यूजिक, मंत्रा जपा और साइलेंस, कौन सा होना चाहिए? इसमें म्यूजिक एंड मंत्र। मंत्र। यस, योगा म्यूजिक एंड या मंत्र दोनों। योगा या मेडिटेशन, कौन सा चाहिए? अभी योगा या मेडिटेशन है, इसमें योग बोलेंगे तो उसमें मेडिटेशन आता ही है, मेडिटेशन आता अलग से। हाँ, आता ही है, तो है। योग, ऑफ कोर्स योग। योग, सारे अष्टांग योगा करना चाहिए, यस यस प्राणायाम, यस। ध्यान, अब मैम, मदरहुड एक शब्द में आप क्या बोलते हैं मदरहुड के लिए, डेफिनेशन? सॉरी सॉरी, आई डिडंट गेट यू। मदरहुड, मातृत्व की मदरहुड, एक हाँ हाँ। एक अच्छा सा शब्द में आप डिफाइन कर सकते हैं? मदरहुड, हम्म। मदरहुड क्या है? हम्म। आपकी शब्दों में। मेरे शब्दों में मदरहुड यानी ये जो क्रिएशन करना, ये जो बात है वो भगवान ने स्त्री को ही दी है, फीमेल को ही दी है, सृजन। हम्म। तो वो अगर हम अच्छे तरह से समझ के हम वो क्रिएट करते हैं, निर्माण करते हैं, हम्म। तो वो माँ के ही हाथ में है। हम्म। उसको सपोर्ट होना चाहिए, बाकी भी मीन्स उसके हस्बैंड का या बाकी फैमिली मेंबर्स का, लेकिन उसके ही हाथ में है मातृत्व। तो वो अपने हिसाब से वो अगर ठीक से समझ जाए, समझ ले, और अपने बच्चे को उस पहले से ही उसके ऊपर संस्कार करे, तो ऑफ कोर्स आने वाला जो जनरेशन है वो अच्छा हेल्दी बनने में मदद ही होगी। तो वही मातृत्व है। और वो हम्म। शुरू से किए हुए संस्कार जो है या केयर जो है वो उसको आखिर भविष्य में उसको उपयोगी पड़ने वाली है, हम्म। हेल्पफुल रहने वाली है। बहुत अच्छा सब बोला है मैम। आप एक फाइनल क्वेश्चन है, आपका पर्सनल मंत्रा क्या है, ऐसा कूल कंपोज्ड योगा टीचर रहने के लिए? मेरा मंत्र हम्म। वही मैं बोलूंगी जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, प्रेगनेंसी शुड बी बाय चॉइस एंड नॉट बाय चांस। हम्म। यही है, ये वेरी। समझ के ही हर एक लड़की ने सोचना चाहिए और बाद में कंसीव होना या फैमिली एक्सटेंशन के बारे में सोचना है। नाइस मैम, वेरी वेरी यस, पावरफुल मंत्र, प्रेगनेंसी शुड बी बाय चॉइस नॉट बाय चांस। करेक्ट। Very यस nice, ma'am. I'll add that to the title of this interview. मैम, यस यस। थैंक यू सो मच, आज अपने टाइम लेकर हमारा जो भी डाउट्स हैं वो क्लैरिफाई किया है, और इतनी वैल्यूबल इंसाइट्स दिया है और एक्सपीरियंस शेयर किया है। ये कॉन्वर्सेशन सच में बहुत इंस्पायरिंग रही। अगर तो मैम, मैं अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको ये बातचीत पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड फॉलो ज़रूर करें, और मैडम को पर्सनली भी रीच आउट कर सकते हैं। मैं नंबर, ईमेल एड्रेस, संपूर्ण योगा के बारे में बताता हूँ, तो आप यस, डेफिनेटली मैम को रीच आउट करना। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। मैं भी अपनी तरफ से आपने जो इंटरव्यू लिया उसके लिए आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच। You're welcome, ma'am. Pleasure is all mine. यस And यस यस, थैंक यू।